जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, बिन कहे भरम न जाए। महापुरुष सबको सत्य और साफ शब्दों में समझाते हैं। पहले तो सत्संग को लेकर ही लोगों की अलग अलग धाराएं हैं। कोई कथा किस्से को सत्संग मानता है, कोई गाने बजाने को सत्संग मानता है, कोई राम और कृष्ण के इतिहास को बार बार दोहराने को सत्संग मानता है, कोई गीता और रामायण पढ़ने को सत्संग मानता है। गोस्वामी जी ने कहा, बिन सत्संग न हरि कथा। संतों की बाणी में आता है कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कटकट जावे। बात एक ही है, कहने का तरीका अपना अपना है। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा, जहाँ सत्य और असत्य का निरूपण होता है वही सत्संग है। यही शिव जी ने पार्वती से कहा है कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जब सच्चा सत्संग मिलेगा तभी समझ में आएगा कि भजन क्या है, हरि कथा क्या है और दुनिया स्वप्न क्यों है। राजा जनक का एक वाक्य है, उन्होंने एक स्वप्न देखा कि वो एक गरीब भिखारी बन गए हैं। उनकी नींद खुल गई। उनको एक सोच सताने लगी कि सच क्या है, जो मैंने स्वप्न में देखा या जो मैं जागते में देख रहा हूँ। उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई, अपनी शंका सबके सामने रखी और कोई उनका समाधान न कर सका। अष्टावर्ग जो आत्मज्ञानी थे वो सभा में आए। वो शारीरिक रूप से 8 जगह से टेढ़े थे, तो जाहिर है कि उनकी चाल भी उसी तरह की रही होगी। जब वो अपनी चाल में सभा में पहुंचे तो बड़े बड़े विद्वान पंडित हंस पड़े। सच्चा योगी किसी से डरता नहीं। उन्होंने राजा जनक से कहा कि राजन, तुम्हारे चमारों की सभा इकट्ठी की, ये तुम्हारा समाधान कैसे कर सकते हैं। ब्राह्मणों के चेहरे उड़ गए। अष्टावक्र ने कहा कि ये मेरी चमड़ी देखकर हंसे, ज्ञान तो देखा नहीं, तो चमार ही तो हैं। पूछो क्या पूछना चाहते हो। जनक ने अपनी बात रखी। अष्टावक्र ने कहा कि ना ये सच है ना वो सच है, सच तो कुछ और ही है। राजा जनक ने कहा कि मैं तो सच जानता हूँ। अष्टावक्र बोले कि उसके लिए तुमको दक्षिणा देनी होगी। राजा ने मन में सोचा कि कोई धन दौलत मांग लेंगे या जमीन मांगेंगे। उन्होंने कहा कि दक्षिणा में क्या दूं। अष्टावक्र ने कहा कि जो मैं मांगूंगा उसे दोगे, इस बात को सोच लो। राजा जनक ने 3 बार हामी भरी और कहा कि दूंगा। अष्टावक्र बोले कि कहो, मैंने तन मन आपको दिया। जनक ने कह दिया। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, अब तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा तन मेरा, तुम्हारा मन मेरा। तन मन से जुड़ा ही ये राजपाट है। मैं जो कहूँगा तुमको करना पड़ेगा। जनक तैयार हो गए। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, राज सिंहासन से नीचे उतरो, जहाँ दरबारियों की जूतियाँ रखी हैं वहाँ जाकर बैठो। राजे महाराजे वचन के पक्के होते हैं। जनक ने गद्दी छोड़ दी और नीचे जूतियों के बीच में बैठ गए। पूछा कि महाराज कितनी देर में ज्ञान मिलेगा। अष्टावक्र ने कहा कि घोड़ा मंगा की सवारी करो, जितनी देर में तुम रकाब में पैर डालोगे उतनी ही देर में तुमको ज्ञान मिल जाएगा। राजा जनक ने घोड़ा मंगवाया, उस पर सवार हुए। रकाब में जैसे ही पैर डालने लगे, अष्टावक्र ने उनको अंतर में अनुभव करा दिया। कहने का ये कि जब ऐसा महापुरुष ज्ञानी मिलता है तब सत्संग मिलता है, तब उस प्रभु की लीला क्या है समझ में आती है, उसकी कथा क्या है ये समझ में आती है। मानव जीवन पाने की सच्चाई क्या है ये समझ में आती है। आत्मा कैसे परमात्मा को पाती है ये समझ में आता है, और मनुष्य शरीर क्यों अनमोल कहा गया ये समझ में आता है। स्वामी जी महाराज ने जब शुरू में 50 के दशक में नामदान देना शुरू किया तो वो कहलवाते थे कि बोलो हमने तन मन दिया। अभी भी स्वामी जी कहते हैं कि तन मन अर्पण कर दो, तुम्हारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। तुम ये सोचो कि तन दिया तो उससे कोई बुरा काम न बने, मन दिया तो उससे कोई बुरा विचार न उठे, और तन मन दे दिया तो सब कुछ दे दिया। लेकिन अगर कहा कि मैं दिया तो बहुत सहेगा मार, मतलब ये कि अहंकार ना हो मन में। ये मन कमजोर है, छोटी छोटी बातों में भी अहंकार करने लगता है। ये तो परमार्थ की बात है, इसको समझना, इस पर अमल करना हंसी खेल नहीं है। हम तो दुनिया की बातें भी नहीं समझ पा रहे हैं, रोते हैं, पछताते हैं, झीकते हैं, फिर भी उसी में गिरते हैं। हमें ना तो लोकतंत्र का अर्थ मालूम है, ना मतदान देने की जिम्मेदारी क्या है। यह मालूम है हम अपना नुकसान कैसे कर रहे हैं, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। जय गुरुदेव।